हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर सुभाष शिवसागर की लिखी हुई किताब चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ। डॉक्टर सुहास एक मशहूर आयुर्वेदिक फिजिशियन है और हम इस किताब के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अपने शरीर को बेहतर समझते हैं, शरीर और कुदरत के बीच कितना गहरा रिश्ता है, इस बात को समझते हैं, तब हमारी ज़िंदगी हर तरह से खूबसूरत हो जाती है। आजकल मेडिकल डिग्री भी ऊपरी दिखावा बनकर रह गई। आप लोगों ने भी देखा होगा, डॉक्टर बस एक पेशेंट्स की फीलिंग्स, इमोशंस और आदतें पसंद नापसंद को बिना समझे बस दवाई दे देते हैं। साइकेट्रिस्ट भी सिम्टम्स देख करके ड्रग दे देते हैं और मेंटल डिसऑर्डर के लिए शायद ड्रग्स पूरी तरह से इफ़ेक्टिव होते भी नहीं है। डॉक्टर सुहास ने इस किताब में बताया है कि कैसे हम अपने हर दिन के रूटीन को बदल करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सिर्फ अच्छा खाना, वर्जिश करना और ठीक से सोना काफ़ी नहीं होता है। हर चीज़ को करने का एक सही समय होता है। कुदरत का एक डेली रिदम होता है कि जब हम अपने रिदम को नेचर के रिदम के साथ में मिला देते हैं, तब रात को समय से सोना, सुबह समय से उठना, बीमारियों से दूर रहना, सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। जब आप हर दिन इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, तब आपको आगे जाकर के भविष्य में किसी डॉक्टर के दरवाजे को खटखटाना नहीं पड़ेगा। सदियों पुरानी बातें जो ऋषि मुनि कहा और किया करते थे, उन्हीं बातों को चलिए हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। इस समरी में डॉक्टर सुहास की किताब चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ के आयुर्वेद के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को हम में से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में शामिल किया है। आयुर्वेद सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये हमारे इनर ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ का दूसरा नाम है आयुर्वेद। पूरे चैप्टर को सुनना होगा तो आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, और कोई दूसरी समरी भी सुननी होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गलती आपकी नहीं है, गलती है आपके शेड्यूल की। डॉक्टर सुहास सिरसागर कहते हैं कि सिर्फ आपका डेली रूटीन समझ करके वो आपको बता सकते हैं कि आप कितना सेहतमंद महसूस करते हैं। पूरे दिन में आप क्या खाते हैं ये ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ वेट लॉस के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आप किस वक्त खाना खा रहे हैं, रात को टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन कितने बजे बंद कर रहे हैं, किस वक्त आप सोने जा रहे हैं, एक्सेट्रा। डायबिटीज़ रिसर्चर्स के हिसाब से अगर चूहे का वेट बढ़ाना है तो उनको नींद से जगा करके खिला दिया जाता है। एक हफ्ते में उनका वजन बिल्कुल बढ़ा हुआ नजर आता है। आपने कभी ना कभी जेट लैग तो एक्सपीरियंस किया होगा। नींद पूरी ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, पेट खराब होना, स्ट्रेस महसूस होना, ये सब आम बात है। जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तब जेट लैग की वजह से भी वजन बढ़ जाता है। डॉक्टर सुभाष सागर कहते हैं कि हमारे शरीर का एक नेचुरल रिदम होता है। जब हमारा डेली शेड्यूल इस रिदम के हिसाब से चलता है, तब हमारी सेहत, एनर्जी लेवल और ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। हमारे शरीर का एक नेचुरल रिदम होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये रिदम ही हमारे शरीर को डायरेक्शन देता है कि कब खाना डाइजेस्ट होगा, कब नींद की तैयारी करनी है, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, सेलुलर रिपेयर कब रेगुलेट करना है। हमारे शरीर के सेल दिन के वक्त के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमें रात को करीब 2 बजे सबसे ज़्यादा गहरी नींद आती है, हमारे शरीर का तापमान सुबह 4 बजे सबसे ज़्यादा कम होता है। सुबह 6:45 हमारा ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा अधिक होता है और बॉल मूवमेंट सुबह 8:30 बजे होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सुबह 10 बजे तक आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दोपहर तक बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। सूर्यास्त के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे काम करने लग जाता है। रात को 9 बजे आपका दिमाग मेलेटोनिन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और 10:30 तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेंग रहा होता है। इसीलिए अगर हमारा शेड्यूल इस नेचुरल रिदम के विपरीत चलता है तो हमारी बॉडी कंफ्यूज्ड हो जाती है। अगर आप रात को देर तक टीवी देखते हैं या फिर काम करते रहते हैं तो आपके शरीर को लगता है कि अभी रात नहीं हुई है। उसी तरीके से अगर आप शाम को एक भारी भोजन कर लेते हैं तो उससे आपकी नींद पर असर पड़ जाती है, और फिर जब आप सुबह बड़ी मुश्किल से उठते भी हैं तब भी आप थका हुआ ही फील करते हैं।
अगर आपके शरीर को एक्सरसाइज और नेचुरल लाइट नहीं मिलेगी तो उससे भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है। अगर आप रात को 1 बजे सोएंगे और फिर सुबह 6 बजे उठ जाएंगे तो आपको वैसा ही फील होगा जैसा कि किसी को जेट लैग होने पर फील होता है। हो सकता है कि आपको वक्त ना पता हो, मगर आपके शरीर को वक्त पता होता है। हमारे ब्रेन के सेंटर में हाइपोथैलेमस होता है जो बॉडी के सारे सिस्टम को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस का एक छोटा सा पार्ट होता है एससीएन। एससीएन का काम होता है रोशनी को नोटिस करना। हर सुबह जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, एससीएन रोशनी देख करके पूरे शरीर के ऑर्गन्स और टिश्यूज को बता देता है कि सुबह हो गई है और काम शुरू कर दो। 24 घंटे का जो क्लॉक सेट हो जाता है, एससीएन को हम ब्रेन का मास्टर क्लॉक भी बोल सकते हैं। एससीएन हमारे शरीर का टोटल शरीर का रिदम सेट करता है, लेकिन सारे सेल्स भी अपना एक रिदम सेट कर रहे होते हैं हमारे आदतों के हिसाब से। आप कितने बजे खाना खा रहे हैं और आपका डेली शेड्यूल कैसा है। जब एशियन का क्लॉक और सेलुलर क्लॉक अलग अलग चलने लग जाते हैं तब सेल्स का बिहेवियर अब नॉर्मल हो जाता है और फिर यहाँ से शुरू होती है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वेट गेन इश्यूज, हार्मोनल डिसऑर्डर और सब। अगर रोशनी नहीं दिखेगी तब भी हमारा शरीर उसी 24 घंटे के रिदम में ही चलता है। जब लाइट सिग्नल नहीं मिलती तब हमारा शरीर हमारे खाने का वक्त, सोने का वक्त, एक्सरसाइज करने के समय को क्लूज के रूप में लेगा और उसके हिसाब से रिदम सेट कर लेगा। शरीर के लिए प्राइमरी सिग्नल्स होते हैं रोशनी और अंधेरा, मगर ऐसा ना होने पर ये हमारे बिहेवियर को ही एक सिग्नल मान लेता है। इसीलिए हम पूरे दिन में जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसे या तो हम नेचुरल रिदम को और मजबूत कर रहे होते हैं या फिर उस रिदम के खिलाफ जा रहे होते हैं। सिर्फ इंसान नहीं, कुदरत का हर जीव इस रिदम के हिसाब से ही चलता है। एक रिसर्च में जब पौधों को रोशनी से दूर रखा गया था तब पौधों के पत्ते फिर भी सुबह के वक्त ही खिल रहे थे, इस उम्मीद में कि रोशनी आएगी, यानी कि पत्तों के सेल्स नेचुरल रिदम के हिसाब से चलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और ये बात हर जानवर, हर पेड़ पौधे और एक सेल वाले बैक्टीरिया के लिए भी लागू होती है। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद भारत में पिछले 5000 सालों से मौजूद है। आयुर्वेद हमेशा से यही सिखाता आया है कि हमारा डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, पूरे दिन का रूटीन हमारे इंटरनल क्लॉक के हिसाब से होना चाहिए। आयुर्वेद बताता है कि हमारे दिमाग और शरीर के बीच में बहुत गहरा रिश्ता होता है। इस रिश्ते को समझना और मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने शरीर की ज़रूरतों को भी समझ पाएंगे। आयुर्वेद में कोई स्पेशल डाइट, एक्सरसाइज नहीं है जिससे हर इंसान को फ़ायदा मिल सके। एक सही शेड्यूल होना सबके लिए ज़रूरी है, मगर उस शेड्यूल में आपका डाइट क्या है और आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं ये बातें अलग हो सकती है। किसी की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि उनको वेट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती मगर उनको नींद नहीं आती है। कोई ओवरवेट हो सकता है और उनको नींद की कोई समस्या ही नहीं होती है। आयुर्वेद हमारे पूरे शरीर को समझ करके हमको रास्ता दिखाता है ताकि हम अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी डाइट को, नींद को और शेड्यूल को फाइन ट्यून कर सके। डॉक्टर सुहास शिवसागर नेक्स्ट चैप्टर में बॉडी टाइप के हिसाब से शेड्यूल क्या होना चाहिए ये हम पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर को सुनना होगा तो आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं और कोई दूसरी समरी भी सुननी होगी तो आप भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेंज योर शेड्यूल, चेंज योर लाइफ के 3rd चैप्टर में हम जानेंगे शरीर की अंदरूनी घड़ी के बारे में। आपको ये तो पता होगा कि आप कितने बजे उठने हैं और कितने घंटे काम करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप पूरे दिन में कितनी बार खाते हैं? क्या आपको ये पता है कि आप हर दिन कितने बजे सोते हैं? अक्सर हमारा वर्क शेड्यूल तय करता है कि हम कब खाएंगे और कब सोएंगे। अगर आप किसी दिन 11:30 बजे लंच करें और फिर अगले दिन आप 1:30 बजे लंच कर रहे हैं तो फिर आपका शरीर कंफ्यूज हो जाएगा। अगर किसी दिन आप रात को देर रात तक काम करते हो और फिर अगले दिन आप रात को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शरीर ये समझ नहीं पाएगा कि सोने की तैयारी करनी है या फिर नहीं। इसीलिए 2 सवालों का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला सवाल, जब बाहर अंधेरा है तब क्या आप 7 घंटे की नींद ले रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या आप अपने पूरे दिन का खाना रोशनी रहते ही खा लेते हैं या नहीं? ज्यादातर लोगों का जवाब इन दोनों सवालों के लिए हाँ नहीं होता है। डॉक्टर सुहास के पास में रोरी नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आया था। रोरी के छोटे बच्चे थे और रोरी अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा था।
वो रोज एक्सरसाइज करता था, हाई प्रोटीन डाइट्स खाता था, परिवार के लिए वक्त भी निकालता था। मगर फिर भी रोरी का पेट दर्द दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था और रोरी को रात 2:30 बजे तक नींद ही नहीं आती थी। रोरी का आम दिन कुछ ऐसा होता था। 7 बजे उठना, ब्रेकफास्ट ना खाना, सुबह बस एक कॉफी लेना, फिर वर्कआउट कर लेना, वर्कआउट के बाद में फिर 1 बजे करीब स्मूदी पीना, शाम के वक्त घर जाना और परिवार के साथ 8 बजे डिनर करना। बच्चों के सोने के बाद में रोरी फिर से काम करने बैठ जाता था, क्योंकि उसको इंडिया में बैठे डेवलपर्स के साथ में बातचीत करनी होती थी। ऐसा करते वक्त रोरी कॉफी पीता रहता था। रोरी को प्रॉब्लम था उसका शेड्यूल। हमें अक्सर लगता है कि प्रोटीन से एक अच्छी चीज है तो कभी भी पी लो, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है तो कभी भी कर लो, लेकिन ये सच नहीं है। इन सारी चीजों को अपनी बॉडी की अंदरूनी क्लॉक के हिसाब से करने में ही फायदा होता है। रोरी अपनी मील स्किप कर रहे थे और उस वक्त एक्सरसाइज कर रहे थे जब उनके शरीर को उस एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। रात को देर तक काम करने से और देर रात खाना खाने से उनकी नींद पर भी असर पड़ रहा था। आयुर्वेद में एक दिन को 6 भागों में बांटा गया है। सुबह 6 से 10 के बीच काफा एनर्जी होती है। ये पानी की ऊर्जा होती है, यानी कि इस वक्त आप काफी ढीला महसूस करते हैं, शरीर और दिमाग सुस्त होता है और आपको वर्जिश की, ध्यान लगाने की, रोशनी की जरूरत होती है पूरी तरीके से नींद से बाहर निकलने के लिए। अगर इस वक्त आप कुछ खा भी लेते हैं तो भारीपन कम हो जाता है। सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पित्त एनर्जी होती है। ये कुछ आग के जैसी ऊर्जा होती है, यानी कि शरीर में डाइजेशन का काम इस वक्त बहुत तेजी से होता है। दिन का सबसे बड़ा काम आप इस वक्त कर सकते हो और सबसे बड़ा मील भी आप इस दौरान खा सकते हो। इस समय आपको वर्जिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरीके से अलर्ट होते हो। इस ऊर्जा की वजह से अक्सर लोगों को गुस्सा भी आ सकता है। दोपहर के 2 से शाम के 6 बजे तक वाता एनर्जी होती है। ये ऊर्जा हवा की तरह है। इस समय आपका दिमाग भटक रहा होता है, खास करके अगर आपने अच्छे से भोजन नहीं किया हो तो आपको इस समय एंजाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से आप कॉफी या स्नैक्स लेना चाहोगे। इसीलिए इस वक्त खूब पानी पीजिए और अपने दिमाग को एंगेज्ड रखने की कोशिश करिए। शाम के 6 से 10 बजे तक के बीच काफा एनर्जी होती है। ये ऊर्जा पानी की तरह भारी होती है। शाम के 6 बजते ही आपका शरीर का डाइजेशन स्लो होने लग जाता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद अपने शरीर को कैलोरी से लोड नहीं करना चाहिए। आप डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी से संभली हुई एनर्जी तक में बढ़ रहे होते हैं। इसी वजह से कई लोग 6 बजे के बाद भी अपने डेस्क पर बैठ करके काम करना पसंद करते हैं। लेकिन इस वक्त आप अगर अपने दिमाग को आराम नहीं देंगे तो आपको समय से नींद नहीं आएगी। इस वक्त आपको हल्का भोजन करना चाहिए और बहुत हल्का काम, ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा आराम मिल सके, क्योंकि 10 बजे के बाद आप सोने की तैयारी करना चाहेंगे। रात के 10 बजे से 2 बजे तक में पित्त एनर्जी होती है। ये ऊर्जा आग के जैसी एनर्जी है, मगर ये दोपहर की ऊर्जा से काफ़ी अलग होती है। दिन के पित्त एनर्जी खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, मगर रात की पित्त एनर्जी आपके डाइजेशन प्रोसेस को बिल्कुल धीमा कर देती है, आपको गहरी नींद की स्थिति में ले जाती है, ताकि शरीर को सारी ज़रूरत न्यूट्रिशन मिल सके और शरीर अगले दिन के लिए रेडी हो सके, तैयार हो सके। लेकिन अगर आप रात के 12 बजे तक सोते नहीं हो तो फिर सोना और मुश्किल हो जाता है। सोने की इच्छा को आप एक रेलगाड़ी की तरह कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके 10:30 बजे की जो ट्रेन छूट जाती है ना, तो उसके बाद ट्रेन में चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खास करके उन्हें जिन्हें रात को ना सो पाने की समस्या होती है, उनको 10:30 तक सो जाने की कोशिश कर लेनी चाहिए। सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच में वाता पीरियड होता है। इस वक्त आपकी नींद हल्की होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इस वक्त उठते हैं तो आपको बहुत हल्का फील होता है। इस समय आपका दिमाग खूब चलता है और नए नए विचार आते रहते हैं। अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो 6 बजे से पहले उठना ज़्यादा इजी है, क्योंकि 6 बजे के बाद फिर से काफा एनर्जी का प्रभाव दिखने लगता है। काफा एनर्जी पानी की ऊर्जा है जो भारीपन का प्रतीक है। शरीर की अपनी एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने शेड्यूल को शरीर के शेड्यूल के साथ में चलाएं। डॉक्टर सुहास की एक पेशेंट थी जिसने बताया कि उनके ऑफिस में स्टाफ मीटिंग हर सुबह 11 बजे होती थी।
इस मीटिंग में लोग लड़ते रहते थे और मीटिंग सफल ही नहीं हो पाती थी। आयुर्वेदिक शेड्यूल के हिसाब से इस महिला ने मीटिंग का टाइम सुबह 11 बजे से हटाकर दोपहर के 2 बजे रख दिया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा करने से 2 बजे लोग ज्यादा शांत थे और आराम से बात कर पा रहे थे, चीजों को समझ करके अपने सुझाव सामने रख पा रहे थे। अब अगर हम वापस रोरी के शेड्यूल की बात करें तो रोरी के शेड्यूल में काफी समस्या थी। दोपहर के वक्त आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। इस समय रोरी एक्सरसाइज करते थे और लंच की जगह प्रोटीन शेक ले रहे थे। इस वजह से उनके शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए हमें सुबह के वक्त एक्सरसाइज करना चाहिए और लंच के समय अच्छे से भोजन करना चाहिए। रोरी की दूसरी समस्या थी, रात को 8 बजे हैवी डिनर करता था। रात के वक्त आपका शरीर में डाइजेशन ढीला पड़ जाता है और अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो खाना आपके पेट में ही रह जाता है और फिर आपको नींद नहीं आती। रोरी की तीसरी समस्या थी रात को देर रात तक काम करना। रोरी का कहना था कि इस वक्त शांति होती है और वो अच्छे से काम कर पाता है कंसंट्रेशन के साथ में, मगर आपके दिमाग को भी तो आराम चाहिए होता है ताकि आप अगले दिन के लिए रेडी हो सको। डॉक्टर सुहास कहते हैं कि उनके ज्यादातर पेशेंट्स की जिंदगी उनका काम चला रहा है। अगर उनको वजन कम करना होता है तो वो अपनी डाइट बदल लेते हैं, अगर फिट बनना होता है तो एक्सरसाइज का तरीका बदल देते हैं। डॉक्टर सुहास का कहना है कि अपने शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं। आपकी नींद से आपका फिटनेस लेवल और आपका वजन जुड़ा हुआ है। आपकी रोज की वर्जिश से आपका एनर्जी लेवल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सुहास के कई पेशेंट्स वजन नहीं घटाना चाहते हैं, लेकिन जब उनका शेड्यूल बदलता है तो वजन ऑटोमेटिकली घट जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे अपने शरीर की बात सुनना, तो उसको सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर सकते हैं।